पाठ 7 प्रेरक व्यक्तित्व इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे प्रसंग दिए गए हैं जो हमें धर्म, सूझबूझ और सेवा भाव के गुण सिखाते हैं। पाठ का उद्देश्य चैप्टर ऑब्जेक्टिव कौशल वाचन श्रवण पठन पाठन मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक क्रिया विशेषण, गलत वर्तनी चुनना, विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, खोजबीन। शिक्षा हमें पाखंड से दूर रहना चाहिए, हमें मनुष्यता का धर्म अपनाना चाहिए तथा सूझबूझ से काम करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा और पाखंड के घोर विरोधी थे। अपने यही विचार स्वामी जी लोगों को भी देते थे। जो लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचते और अपने परिवारों का खर्च चलाते थे, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। वे लोग स्वामी जी से क्रुद्ध हो गए और किसी न किसी प्रकार से हर समय उन्हें हानि पहुंचाने की बात सोचने लगे। एक दिन किसी पाखंडी पंडित को ऐसा अवसर मिल ही गया जब वह स्वामी जी को हानि पहुंचा सके। उसने स्वामी जी को पान में विष दे दिया। स्वामी जी को शीघ्र ही इस बात का पता चल गया। उन्होंने कोई क्रिया करके तुरंत विष को शरीर से बाहर निकाल दिया और इस प्रकार अपनी प्राण रक्षा की। सब कुछ जानते हुए भी स्वामी जी ने अपराधी से कुछ नहीं कहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। ये घटना अनूप शहर यानी कि उत्तर प्रदेश की है। उस समय वहां सैयद मोहम्मद नामक एक तहसीलदार था जो स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। जैसे ही उसे इस घटना की खबर मिली, उसने अपराधी को तुरंत बंदी बना लिया। यह काम करके प्रशंसा पाने के उद्देश्य से तहसीलदार स्वामी जी के पास गया और उन्हें सारी घटना बता दी। स्वामी जी को तहसीलदार का यह कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, परंतु वे उससे कुछ नहीं बोले। तहसीलदार को स्वामी जी के व्यवहार पर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने स्वामी जी से नाराजगी का कारण पूछा। उसकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, मैं संसार को बंदी बनाने का नहीं बल्कि स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। अगर दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो भला हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़े। स्वामी जी की बात सुनकर तहसीलदार उनके आगे नतमस्तक हो गया। स्वामी जी के निर्देश पर उसने बंदी को छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में वीरता, साहस और देशभक्ति के गुणों के साथ साथ सेवा भाव भी कूट कूट कर भरा था। जब सुभाष स्कूल में पढ़ते थे तब कटक शहर में हैजा फैल गया। हजारों लोग मौत के मुंह में समाने लगे। सुभाष अपने साथियों के साथ बीमार लोगों की सेवा में जुट गए। कुछ लोगों को किसी के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य भी बुरे ही लगते हैं। हैदर नाम के एक दुष्ट ने उनके सेवा कार्यों की आलोचना करनी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच हैदर के परिवार के भी कई सदस्य हैजे की चपेट में आ गए। कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया, परंतु सुभाष तो अतिशय क्षमाशील थे। इसीलिए हैदर की आलोचना को ध्यान में न रखकर उन्होंने तथा उनके साथियों ने हैदर के परिवार की खूब सेवा की। उन सभी ने मिलकर हैदर के घर और आसपास की सफाई भी की। यह देखकर हैदर को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने अपनी गलती के लिए सुभाष से क्षमा मांगी और फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर सुभाष को दया आ गई। वे बोले, रो मत भाई, तुम्हारे परिवार के लोग जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हम तो अपना कर्तव्य ही निभा रहे हैं। किसी के दुख में साथ देना ही तो मनुष्य का धर्म है। इस प्रकार अपने सेवा भाव से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक दुष्ट व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री। बात कानपुर की है। क्रिकेट का टेस्ट मैच हो रहा था। उन दिनों लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। वे मैच देख रहे थे। इसी बीच
किसी बात को लेकर छात्रों और पुलिस में कहासुनी हो गई। इस पर सभी छात्र भड़क गए। मामला बिगड़ता देख शास्त्री जी छात्रों को समझाने गए तो सभी ने एक स्वर में मांग की कि जब तक लाल पगड़ी मैदान में रहेगी वे मैच नहीं होने देंगे। शास्त्री जी असमंजस में पड़ गए। लाल पगड़ी यानी पुलिस का रहना तो आवश्यक है, अन्यथा झगड़े फसाद को कौन रोकेगा। शास्त्री जी को तुरंत एक रास्ता सूझा और उन्होंने छात्रों से कहा, आज तो आप मैच होने दीजिए, कल से एक भी लाल पगड़ी आपको यहाँ नहीं दिखेगी। छात्र मान गए। मैच शुरू हो गया। दूसरे दिन छात्रों ने देखा कि मैदान में फिर पुलिस वाले मौजूद थे। उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने शास्त्री जी को घेर लिया। तब शास्त्री जी ने कहा, आप लोग यूं ही नाराज हो रहे हैं, आप एक भी लाल पगड़ी वाला दिखाओ तो सही। मामला बिगड़ता देख उस दिन पुलिस वाले छात्रों को समझाने गए तो सभी छात्र एक स्वर में मांग की कि जब तक लाल पगड़ी मैदान में रहेगी वे मैच नहीं होने देंगे। बाद में शास्त्री जी ने उन्हें समझा बुझा दिया। में पड़ गए। वे बात लाल पगड़ी चले गए। यानी पुलिस का रहना तो आवश्यक है, कुशलता से झगड़े फसाद को कार्य भी सुगमता से हल हो जाते हैं। तुरंत एक रास्ता बड़ी से बड़ी समस्याएं आसानी से सुलझ जाती है। आज तो आप मैच होने दीजिए से काम लेने वाला व्यक्ति भी लाल पगड़ी आपको यहाँ नहीं दिखेगी।